चित्रा, जब तुम कोई मूवी देखती हो तो उसका हीरो ही तुम्हारा पति बन जाता है ना? अब क्या हुआ? ये सब लोग तो ठीक है, लेकिन अब ये कौन है? हाँ? ऐसा मत कहो, रिस्पेक्ट दो उन्हें। ये पवन कल्याण का फैन है। क्या कहा? तू कौन है रे हमारे हीरो के बारे में बात करने वाला? हमारे हीरो की पहली कलेक्शन इतनी होती है और तुम्हारे हीरो की बजट। तूने हमारे हीरो को पहले बोला, समझा क्या? पहले सॉरी बोल, चल सॉरी बोल। पावर होने पर, लेट होने पर भी पावर स्टार ही बनता है। और जो साइको होते हैं ना, थोड़े गुस्से में ही रहते हैं। किसकी गलती है ये तो नहीं जानता, लेकिन मेरे हीरो ने कहा था कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए। सॉरी, ठीक है ना? निकल। अगर कोई तमीज से पेश आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डर रहा है। जब भी कोई परेशानी आती है तो उसका सॉल्यूशन झगड़ा नहीं होता। चलो रे। कौन हो तुम बेटा? आदि केशव रेड्डी का पोता हूँ मैं। हेलो। अरे बाप रे। हेलो चित्रा जी। हाँ मेरा नाम मुद्दू है। हाँ मधु बोलो। वो मेरा ना। हाँ मेरा। मेरा मन है कि आप मेरे रूम पर आइए। किस लिए? वो ना, हम लोगों का एक बार भी हुआ नहीं है, इसीलिए। हम लोगों का क्या मतलब? कितने लोग रहते हो? 3 ही लोग ही तो हैं। 30, 40, 50। करते क्या हो तुम लोग? वो ना पहली बार करेंगे। मतलब नहाते भी नहीं हो क्या? छी, रुक्मिणी नाटक कंपनी है हमारी। रुक्मिणी ड्रामा कंपनी? मतलब जिन्होंने कॉलेज में और गांव में पवन कल्याण के लिए झगड़ा किया, वो तुम ही लोग हो ना? जी हाँ, वहाँ पे प्रिंसिपल का कैरेक्टर मैंने ही किया था। तो हीरो का कैरेक्टर? वो भी हमारा ही बंदा है। हाँ? यहीं पर तो है वो। लोकेशन भेज दो मुझे, मैं आने का टाइम बता दूंगी। अभी भेजता हूँ। कौन है वो लड़की? चित्रा है। बुलाया हूँ हम तीनों के लिए। हम तीनों के लिए? क्या बात कर रहा है? बहुत गलत बात है ये। गलत? क्या गलत बात है? और क्या करूँ मैं? तेरी वजह से ही मैं इस नाटक कंपनी में आया हूँ। तेरी भी शादी नहीं हुई और मेरी भी नहीं हुई, और मुझ पर भरोसा करके ये भी आ गया। 30 साल ऐसे ही बीत गए। करना तो बहुत कुछ चाहता है पर कुछ कर नहीं पाता। अबे तू भी कुछ बोल। कभी कभी खामोश रहना ही ज्यादा अच्छी बात होती है। अबे ये किसने सिखाया तुझे? क्या हो गया इसे? चाचा नहीं बोला था? बेवड़ा कहीं का। खुद तो बिगड़ ही चुका है, हम लोगों को भी बिगाड़ने पे तोला है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में सुख ही नहीं है। शशा, एक क्वार्टर और पी ले, सुख मिलेगा। बोल गिरी। सर, अपनी शूटिंग कब से होने वाली थी ये आज आप बताने वाले थे ना? सुन, हमारे प्रोड्यूसर का जो दुबई से पैसा आने वाला था वो आया नहीं है। हमने एडवांस दिया ना, उसको बोलो 10 दिन और लगेंगे, उसके बाद होगा। ठीक है सर। भाई नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या सनी, पत्ते कैसे आए? शो देख रहे हो 50,000 का। जब तक ये खेलेगा तब तक इसके पैसे अपने ही हैं। हेलो मलेशम। हाँ आओ इधर। नमस्ते सर। बैठो। प्रोडक्शन मैनेजर प्लस गेमिंग सेंटर ओनर,
सब कुछ प्लस ही है तेरे लिए, माइनस कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने सुना है तेरी फिल्म में जो भी हीरोइन होती है वो बहुत सुंदर होती है। ठीक है सर। तेरी हीरोइन की तरह तेरा सेटअप भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। लीगली गेमिंग सेंटर के लिए परमिशन लिया है, लेकिन यहाँ सब कुछ इलीगल हो रहा है। वहाँ देखो, यहाँ देखो। 1 लाख। ये टेबल तो खाली है लेकिन तुम्हारी जेब भी खाली हो गई क्या? हेलो, लीजिए ना सर। इतनी रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, मैंने ही ऑर्डर किया है, पीने के लिए नहीं। यहाँ ये भी बिक रहा है बताने के लिए। आपको क्या चाहिए सर? अभी कभी जितना अमाउंट मांगूंगा अरेंज कर पाएगा क्या? अरेंज कर लेगा सर। वेंकटर रमना जैसे बड़े प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन मैनेजर का काम करता है, अरेंज कर लेगा सर। सच में? चाहिए तो उसके बैग में देख लो सर। ओह, ये ठीक नहीं है सर। और तू जो कर रहा है वो सही है क्या? इसमें बिल्कुल पैसा नहीं है, फालतू इन्फॉर्मेशन देता रहता है। दोबारा नहीं पूछूंगा तुझसे। तू जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहा है, अगर मैं ना देखना चाहूँ तो तुझे मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, समझ गया ना? यहाँ से तेरा प्रोडक्शन ऑफिस 1 किलोमीटर, प्रोडक्शन ऑफिस से तेरा घर 2 किलोमीटर, तेरे घर से पुलिस थाने की दूरी 3 किलोमीटर, मतलब पूरा 6 किलोमीटर हो गया। चाहे तुझे जितना भी लेट हो, अपना पूरा काम करके 1 घंटे में पुलिस थाना पहुंच जा, ओके? तेरे जैसे बहुत लोगों को देखा है और तू मुझे सिखा। सर, मुझे पता चला है कि इस एसआई का 2 दिन में ट्रांसफर होने वाला है। तो उसके पास जा और उससे कह कि 2 दिन में हम पैसे दे देंगे। उसके बाद मैं स्टेशन जाऊंगा, आज देता हूँ कल देता हूँ ऐसा कहूंगा उससे। तब तक उसका ट्रांसफर हो जाएगा और वो चला जाएगा। बहुत बढ़िया, ओके सर। करेक्ट। क्या दिमाग पाया हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, सर आज अमाउंट आया नहीं है, कल मैं आके खुद दे दूंगा। तेरा मैनेजर ऐसी बातें कर रहा है तो उसके बाद मैं क्या बोलूंगा? जा अपना काम कर, तू चल रे। क्यों रे बाला, शूटिंग का क्या हुआ? शेड्यूल कैंसिल हो गया है चाचा। मैनेजर ने कुछ दिन वेट करने को कहा है। अरे तब तक किसी प्रोडक्शन हाउस में जाके काम के लिए तो ट्राई कर। मैं भी वही सोच रहा था चाचा। नहाने के बाद एक पिक तो बनता है ना दोस्त। ले, आज कितने दिन बाद नहाया? साबुन तुझे देखकर डर गया होगा। चाचा ऐसे डायलॉग्स नाटक में लिखना, मेरे पे यूज मत करो। खींच बाला। अबे ये बच्चों जैसा पोज क्या बना रहा है? चाचा अभी ये ट्रेंडिंग है, आप नहीं समझोगे। दिखा जरा। देख ले, तेरे जैसा ही होगा। चित्रा, मोटू, प्लीज कम। साउंड जरा। ये रंगाराव है। हाय। हाय। जरा साउंड कम करेंगे क्या? कितनी बार बोलूं अंकल आपको, ज्यादा लाउड मुझे पसंद नहीं है। अच्छा बेटा, इनकी उम्र हो चुकी है ना। चित्रा, प्लीज कम। 1 मिनट। ज्यादा नहीं हो रहा है? लगता है खत्म हो गया। आ जाओ। लड़की पास आते ही इसकी बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज दोनों चेंज हो जाती है। शूटिंग कैंसिल हो गई है माँ। वो वहाँ। फिर से जब शुरू होगा तो बुला लेंगे। हाँ, वही हीरो बाला है, नया लड़का है। फोन पे बताया था ना, वही है। तुम आओ ना। ठीक है माँ, पता नहीं कब शूट स्टार्ट होगा। रहा नहीं जाता। चित्रा जी 1 मिनट। ओके। कमरा तो अच्छा है। क्या चाचा, लोगे क्या? चप्पल से मारूंगा तुझे। बात करने की तमीज नहीं है। अगर मेरी बेटी होती ना तो इतनी ही बड़ी होती। अरे बाप रे, आपको बोलो तो आप डायलॉग ही देने लगते। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो मुझे। नीच कहीं का, ऐसे काम के लिए भी आशीर्वाद ले रहा है। शर्म तो बेच खाया है। बाय। बेड काफी मजबूत है। हाँ बोले। हाँ चित्रा जी। हाँ? जी बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ चित्रा। नहीं, लेडीज की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। और उसका रीजन बताएंगे? रीजन? बात ऐसी है कि शादी के बाद लड़कियाँ आंटी बन जाती हैं, इसीलिए लेडीज की रिस्पेक्ट करता हूँ।
मतलब तुम बेरोजगार हो, है ना? कह सकती हो। वैसे भी इस काम के लिए आपको यहाँ पर लेकर आया मैं, तो बेरोजगार कह सकती हूँ। क्या हुआ, चुप हो गई? इस काम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, इसका मतलब है कि मैं भी बेरोजगार ही हूँ, है ना? अगर मेरे भी मम्मी पापा होते तो मैं भी ऐसे काम नहीं करती ना। कुछ अच्छा काम करके अच्छी लाइफ जीती। मोदू, क्या हुआ? ओह, मुद्दू ने इसी को बुलाया है क्या? ओए, पता नहीं घूर क्यों रही है। क्या हुआ, इतने चुपचाप क्यों हो? तुम भी उन लोगों की तरह बिना शादी किए रहने वाले हो क्या? हे, मेरी पर्सनल लाइफ से तुम्हें क्या मतलब? अब बस बातें ही करोगे या फिर कुछ और भी करोगे? क्या हुआ? पहले मैं एक वेश्या थी। उसके बाद जब मैं आर्टिस्ट बनने के लिए घूम रही थी तभी मैंने आपको देखा था। हम दोनों शादी कर ले क्या? क्या शादी? अपना प्रोफेशन देखो और मेरा प्रोफेशन देखो। हाँ, हाँ। मजाक कर रही थी क्या? अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो मैं जिंदगी भर आपकी ही बन के रहूंगी। हाँ? ये लेट हो रहा है, जल्दी कर सामान सब जल्दी गाड़ी में भर। आ रहा हूँ। हाँ तू भी ला। अकाउंटेंट साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये लीजिए आपका बाकी का पैसा। फिर से शूटिंग कब चालू होगी? जैसे ही शूटिंग चालू होगी मैं कॉल करूंगा। अरे स्टैंड सब एक साथ रख, बक्सा बंद कर, स्टैंड वहाँ रख। मुझ पर कृपा कीजिए भगवान जी। तुम यहाँ कब आई? आप भगवान को मानते हैं क्या? क्यों, तुम नहीं मानती हो क्या? मैं नहीं मानती। तो फिर मंदिर क्यों आई हो? आप यहाँ पर हो ये मुझे मोदू मामा ने बताया था। मामा ने? रिश्ते बना रही हो क्या? हाँ? बाला, एक मिनट रुको। भगवान जी, ये आपको मानता है, इसका मतलब है कि आप इसे जानते हो। अगर आप इससे मेरी शादी करा दो तो मैं भी आपको मानने लगूंगी। वो खुद ही ब्रह्मचारी हैं, तो तुम्हारी शादी कहाँ से कराएंगे? चलो साइड हटो। हे, बार के लिए इस तरफ, रेस्टोरेंट के लिए उस तरफ। ये क्या है? ये लीगल नोटिस है। रात को 10 बजे के बाद बार चालू रखना अलाउड नहीं है। अगर पकड़े गए तो लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। वही नोटिस है। चार मीनार गेमिंग सेंटर कहाँ है? यही पास में है सर, आइए चलिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे कई लोगों को देखा हूँ। 2 गली छोड़ के ही है सर। दुर्गा राव भैया, क्या हुआ, बोलो। मेरी दीदी की शादी है, हाँ उसके लिए मुझे कुछ एडवांस चाहिए था भैया। हाँ। आप सर से बात करेंगे क्या भैया? वो बड़ी बात नहीं है, सर बहुत ही अच्छे इंसान है। आते ही चेक दिलवा दूंगा तुमको, ठीक है ना? तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ। वरप्रसाद मल्लेश्वरम तुम हो? मेरे सर हैं। नोटिस दीजिए इनको। ये देखो। हेलो
सर जल्दी गेमिंग सेंटर पे आ जाइए आप। क्या हुआ दुर्गा, कोई सीरियस मैटर है क्या? वो क्या है ना, अंदर जो लोग भी हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी यहाँ पे हैं, कृपया बाहर निकल जाएं। ये गेमिंग सेंटर बंद होने वाला है, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी। सर आप जल्दी आ जाइए सर। ये इतने टेंशन में कहाँ जा रहे हैं? ए, चलो चलो निकलो निकलो। क्यों सर? सर थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे सर आते ही होंगे। सर प्लीज, हम किसी का इंतजार नहीं कर क्या अलग से सकते। बोलना पड़ेगा क्या? थोड़ी देर चल रुक जाइए। चल प्लीज सर। चल निकल। मेन पावर कट करके तुम बाहर आ जाओ। ए, जल्दी बंद करो। सर बैठ के बात करते हैं ना, ए, चुपचाप खड़े रहना। प्लीज सर। चल चल साइड हो। सर सुनिए ना, सर मालिक आते ही होंगे। सर रुक जाइए। क्या प्लीज प्लीज? नेक्स्ट किधर है देखो। सर सर ये देखिए, इन लोगों ने सील लगा दिया सर। हेलो मैनेजर मल्लेश जी, कैसे हो? साइलेंट क्यों हो? अच्छे हो ना? अच्छे कैसे रहोगे? ये तो हम लोग ऐसे ही पूछते हैं और तुम घुमाते रहते हो। अब तुम्हें समझ में आएगा। कमीशन नहीं देने पर तेरे और तेरी दुकान के साथ क्या हुआ देखा ना? लग गया ना ताला। हमारे खिलाफ जो लोग काम करते हैं ना, हम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। तुझे कोर्ट तक कैसे लेकर आया देखा ना तुमने? अब देख तेरे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। हाँ, बहुत ऊंचा उड़ रहा था। बाला, बाला, रुको ना। ये क्या, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। ये माँ भी ना बार बार कॉल करती रहती है। हाँ, अच्छा तो यहाँ है। हेलो। अबे मुत्तू, अगर अगली बार तूने चित्रा को बताया ना कि मैं कहाँ हूँ तो मैं तुझे मार डालूंगा। रख फोन। इसने सुन लिया क्या? भाई मल्लेशम, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान।